पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर की 3400 करोड़ रुपए की 600 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 1190 करोड़ रुपए की 220 परियोजनाओं का उद्घाटन और 2210 करोड़ रुपए की लागत की 380 परियोजना का शिलान्यास शामिल है। सीएम ने टीजीटी पंजाबी के 104 और ग्रुप डी के 3878 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। सीएम ने ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके जरिए उन गरीब लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें गांव के अंदर 100 गज के प्लांट और महाग्राम के अंदर 5 इसके जरिए उन गरीब लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें गांव के अंदर 100 गज के प्लाट और महाग्राम के अंदर 50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि अब तक 24,221 करोड़ की 2,891 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हो चुका है। सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं में सड़कें, जलघर, स्वास्थ्य संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, बिजली घर, नहर, नाले और पुल इत्यादि शामिल है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले युवाओं के लिए नौकरी प्राप्त करना असंभव होता था, परंतु हमने इस पीड़ा को समझा और नौकरियां देने का निर्णय किया। आज युवा नौकरी पाने के लिए किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी नेता के चक्कर नहीं काटता, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर नौकरियां दे रही है। मुझे खुशी है आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,45,000 से ज़्यादा इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो हरियाणा प्रदेश की जनता को अपने पिछले 10 वर्षों का हिसाब देने का काम करें। वो युवाओं को हिसाब दें कि आपकी सरकार में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से नौकरियां लगी, उसका हिसाब देने का काम करें। आप महिलाओं को हिसाब देने का काम करें। किस प्रकार से महिलाओं का शोषण उनकी सरकार में होता था, किस प्रकार से महिलाएं 2-2 किलोमीटर से 3-3 किलोमीटर से पीने का पानी लेकर के आती थी, किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार होता था उनकी FIR तक उनके समय में नहीं लिखी जाती थी, इसको भी बताने का काम करें। वो हरियाणा के किसानों को अपने 10 साल के कार्यों को बताने का काम करें। किस प्रकार से उनकी सरकार में 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक किसानों के साथ भद्दा मजाक होता था, उनको बताने का काम करें। वो हरियाणा प्रदेश के उन गरीबों को जिनके घरों को जला दिया, जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको पलायन करना पड़ा इनकी सरकार के अंदर, वो हरियाणा प्रदेश के लोगों को अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। आज हमने गरीबों के लिए पोर्टल भी खोला है कि वो 100 गज का प्लाट उसके ऊपर अप्लाई कर सके। हमने आज गरीबों के लिए कल ये पोर्टल लॉन्च किया था कि वो उस पर रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हम बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहे हैं। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी के दर पे जाना पड़ा, मुझे किसी के चक्कर पूरा कर देते हैं। जो घोषणा पत्र में हम रख रहे हैं उनको नायब सैनी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने घोषणा तो बताया ना, वो उन्होंने कौन सी घोषणा पूरी की? उनकी तो घोषणा रह जाती थी, पूरी तो हमें करनी पड़ती थी। पहले भी हमने करी। उन्होंने जो बात कही है, मैं कांग्रेस के नेताओं को, भूपेंद्र हुड्डा को पूछना चाहता हूँ, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आपने जाते जाते घोषणा की थी कि बुजुर्गों को 1,000 रुपए पेंशन देंगे, क्या दी है? आप पूछ सकते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने दी? खाली घोषणा थी ना। वो 1,000 रुपया भी हमने देने का काम किया।
और हमने 1000 रुपए नहीं, आज बुजुर्गों के सम्मान को हमने 3000 रुपए तक बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया।